हाउ टू फुली सेटिस्फाई योर वाइफ इन बेड। जब एक बार प्यूबर्टी हिट करता है ना, तो उसके माँ बाप यही सोच रहे होते हैं कि यार इसको हम किस तरह गाइड करें, और वो भी सोच ही रहे होते हैं कि सारे चक्कर में पॉर्न उस मर्द को उठा के ले जाता है और वो फिर उसके साथ बिच्छू की तरह चिपका रहता है उसकी शादी तक। और जब उसकी शादी होती है तो वो बहुत जल्दी रियलाइज़ करता है कि उसकी बीवी एक स्टार नहीं है, और वो फिर अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वीकली या मंथली बेसिस पे पॉर्न के साथ फिर से एंगेज करना शुरू कर देता है। और इस सारे प्रोसेस में उसकी बीवी सेटिस्फाई नहीं होती है। अपनी बीवी को 100% सेटिस्फाई करने का एक रास्ता है, 0 to 40% रास्ता आता है प्रोटेक्शन के थ्रू, सिक्योरिटी के थ्रू। पाकिस्तान में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, एक लड़की एक लड़के के साथ शादी नहीं कर रही होती है, वो एक पूरे ख़ानदान के साथ शादी कर रही होती है। इसलिए अगर एक मर्द को अपनी बीवी को एक कंप्लीट सिक्योरिटी देनी है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपनी बीवी को अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से और अपने रिश्तेदारों की सियासत से बचा के रखे। एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाऊंगा। एक औरत की जॉइंट फैमिली सिस्टम में शादी होती है और कुछ अरसे बाद उसका देवर उसको एक्चुअली हरास करता है पहली दफ़ा। तो वो अपने हस्बैंड के पास जाके कहती है कि यार ये सब कुछ हुआ है तो आप कुछ करें, और वो कुछ भी नहीं करता। इसी वजह से कुछ देर बाद उनकी आपस में डाइवोर्स हो जाती है, क्योंकि वो औरत प्रोटेक्टेड फील नहीं करती है। सो 40 to 80% का रास्ता आता है फोर प्ले से। अब फोर प्ले के बारे में हम सबको सब कुछ पता है, और अगर आप गूगल पे जाएं और अगर आप लिखें फोर प्ले अकॉर्डिंग टू इस्लाम, तो आपके सामने एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की हदीसें आती हैं जो इन डिटेल फोर प्ले को कवर करती हैं। तो वो तो आप खुद कर लेंगे, मगर मैं आपको सिर्फ बताने आया हूँ कि पाकिस्तानी माशरे में हमें ये नहीं पता चलता कि फोर प्ले स्टार्ट कहाँ से होता है। और फोर प्ले की एक स्टार्टिंग है और वो वहाँ से शुरू होती है जब आप अपना ख्याल रखते हैं, आप साफ़ कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, यू स्मेल गुड। जिस कमरे में आपने अपने ये सेक्शुअल ताल्लुकात कायम करने हैं उस कमरे की एनवायरनमेंट बहुत अच्छी होती है, उस कमरे की बेड शीट्स बहुत साफ़ होती हैं, खुशबूदार होती हैं। फॉर सम रीज़न पाकिस्तानी मर्द को ये समझ में नहीं आती कि एक औरत की ऑर्गेज़म रीच करने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी बहुत हसास है, और ज़रा सा उसमें अगर आप उसके अंदर डिस्टर्बेंस लाएंगे, उसकी सिक्योरिटी के अंदर, उसकी कंफर्ट लेवल के अंदर, तो वो ऑर्गेज़म रीच नहीं करेगी। इसलिए जो 80 to 100% का रास्ता है ये इंटरकोर्स है। इंटरकोर्स पे एक औरत कोई सेटिस्फैक्शन डिराइव नहीं करती है अगर उसका ये 80% कवर नहीं होता है, अगर वो सिक्योर फील नहीं करती, अगर वो कंफर्टेबल फील नहीं करती है। और ये 20% सिर्फ इसलिए भी है क्योंकि फी ने इस 20% को एक्चुअली 100% बना दिया है कि इंटरकोर्स ही सब कुछ है। वो जो बिला वजह का एक जेनिटल्स के ऊपर जो फोकस में डाला जाता है, उसकी वजह से मर्दों के अंदर एक एहसास कमतरी भी आ चुकी हुई है कि शायद वी आर नॉट इनफ, जिसकी वजह से हम फिर जानवरों वाली हरकतें करने की कोशिश करते हैं। तो आई जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट साइज डज नॉट मैटर, और बायोलॉजी इसको बैकअप करती है। और मैं आपको सिर्फ एक प्रो टिप दूंगा जिसके ऊपर आप एक्चुअली, जो एक टिप नहीं है वो एक्चुअली अगर आप अक्लमंद है तो आपके लिए पूरी किताब है, कि एक औरत की जो वेजिनल एंट्रेंस की जो सरफेस होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नर्व एंडिंग्स उधर होती है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि इस वीडियो का मेन मकसद क्या है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि सेटिस्फाइड मर्द स्लैश हस्बैंड अपनी ज़िंदगी के बाकी एरियाज़ में बहुत ज़्यादा सक्सीड करता है, और उसी तरीके से अगर पाकिस्तानी बेगमात सेक्शुअली सेटिस्फाइड होंगी तो वो भी अपनी ज़िंदगी के बाकी एरियाज़ में बहुत ज़्यादा सक्सीड कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।